हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट और बिहेवियर ऑफ टीवीसी, और साथ में हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड ग्राफ। लास्ट वीडियो में हमने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेटली स्टडी किया था और फिक्स कॉस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको समझने की कोशिश की थी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं। फिक्स फैक्टर के अंदर आप क्या जाते हैं एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, और वेरिएबल फैक्टर्स में आ जाते हैं आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स एक्सेट्रा। और नंबर 2, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट, जैसे आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। क्योंकि जैसे एक प्लांट है, मशीनरी है, जब उसमें एक बार उसको परचेज़ कर लिया है तो फिर उसको बार बार जब आप आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको परचेज़ करने की या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की या एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, जैसे हम रॉ मटेरियल लेते हैं एक एग्जांपल, तो जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट है, वो भी इंक्रीज़ होगी। ऐसे ही जब रॉ मटेरियल या आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो जो उसके ऊपर कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। नंबर 3, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज़ ज़ीरो। तो अगर किसी कंडीशन में प्रोडक्शन नील है और जो प्लांट है वो आइडल सिचुएशन में है, आइडल मतलब वर्क नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो कॉस्ट है प्लांट की, मशीनरी की या फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ की वो आर परमानेंट, वो रहती है, वो प्रोड्यूसर को पेड करनी ही पड़ती है। वहीं पर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये डिपेंड करती है आउटपुट पर। अगर आउटपुट है तो ये कॉस्ट होगी, और आउटपुट अगर नहीं है, आउटपुट अगर ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड व्हेन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। तो जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए प्लांट और मशीनरी लगानी पड़ती है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है प्रोडक्शन से पहले ही इनकर्ड हो जाती है ना, जब तक आउटपुट स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ इवेंचुअली। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जब आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है तभी इनकर्ड होती है उसी के साथ साथ। तो ये मेन डिफरेंसेस थे बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ टीवीसी। टीवीसी यहाँ पर है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने समझा था कि भाई जैसे ये यूनिट ऑफ आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट है 0 है, देन 8, देन 10, 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38। हमने इसको समझा था, हमने इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट किया था, और ग्राफ जब हम रिप्रेजेंट करते थे हमने कहा था कि भाई स्टार्टिंग में तो ये कॉनकेव होती है और उसके बाद में कॉन्वेक्स होती है इसकी शेप। So when we study about the behavior of TVC shows two principal phases. इसमें दो principal phases होते हैं। नंबर 1, इनिशियली TVC इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों होती है इनिशियली TVC? the total variable cost tend to rise at diminishing rate, implying that less of additional cost, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो आएगी हर एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आएगी उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, इम्प्लाइंग डेट लेस ऑफ एडिशनल कॉस्ट इज इंकर्ड बाय एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। फर्स्ट को रिलेट करते हैं पिछले शेड्यूल जो हमने स्टडी किया है। पहली आउटपुट को प्रोड्यूस करने में 10 रुपीज़ कॉस्ट आती है, और जब हम सेकेंड आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो 18 रुपीज़ कॉस्ट आती है। ये अगर मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें तो पहले यूनिट की 10 है और दूसरे यूनिट की 8 है। ऐसे ही जब थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ये 24 हो जाती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कितनी है, अगर मैं इस 2 से 3 यूनिट होने में कितनी रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेट इज़ 6। ऐसे 3 से 4 होने में
तो 24 से 28 हो जाता है, तो ये 4 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या शो कर रहा है, इम्प्लाइंग डैट लेस ऑफ एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इंकर्ड बाय एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। नाउ सेकेंडली, इवेंचुअली उसके बाद क्या होगा, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। टीवीसी इंक्रीज तो करता है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बहुत जो उसका रेट है, जो कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो लास्ट चैप्टर जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी किया था, तो वहाँ पर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टडी किया था, जिसका सेकंड फेज जो था, सेकंड फेज को हम वहाँ पर डिमिनिशिंग या स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उस कंडीशन में डिक्रीज़ होता चला जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर उसके अपोजिट होगी इस फेस में, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी कर रहे हैं, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी। चलिए स्टडी करते हैं। इवेंचुअली द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन अकॉर्डिंगली एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर टेंड टू फॉल। एमपी जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, जो हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था, वो फॉल हो जाता है। इम्प्लाइंग, जो इम्प्लाई करता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट है, डेट एम सी टेंड टू राइज। तो एवरी एडिशनल यूनिट की कॉस्ट, जिसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी, और टीवीसी टेंड्स टू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। और हम कहेंगे कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, सो डेट मोर एंड मोर एडिशनल कॉस्ट इज इंकर्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोई एडिशनल यूनिट को या आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं अपने यूनिट के अंदर। तो ये अगर हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल को अंडरस्टैंड करें, तो वहाँ पर भी हम जो शेड्यूल बनाएंगे और जो शेप होगी टीवीसी की, वो वही होगी जो हमने पहले स्टडी किया है। ये आपकी टीवीसी की शेप हो गई, है ना। ये यही बता रही है जो पहले वाला फेस है, ये यहाँ तक 4 यूनिट तक, दैट इज शोइंग इनिशियली टीवीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। और इस 4 पॉइंट से 6 पॉइंट तक अगर आप देखेंगे, इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। जो टीवीसी इंक्रीज करता है वो इंक्रीजिंग रेट से, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम वाई एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। ये हमने इसके बिहेवियर को स्टैंड किया कि टीवीसी क्यों स्टार्टिंग में कॉनकेव और बाद में कॉन्वेक्स होता है, ये हमने स्टडी किया है। सो दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ टीवीसी। नाउ चलिए हम स्टडी करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बिहेवियर को। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद अ शेड्यूल। तो शेड्यूल किसी प्रोडक्शन फंक्शन में जब आउटपुट 0 होता है, जब आउटपुट 1 होता है, जब आउटपुट 2, 3, 4, 5, 6 इतने यूनिट्स का जब आउटपुट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और इन दोनों को मिला के जो टोटल कॉस्ट होती है उस वो कैसे बिहेव करती है। तो जब 0 आउटपुट से लेके और जो हम लास्ट 6 आउटपुट को स्टडी कर रहे हैं, इन सब आउटपुट के दौरान जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी स्टडी किया था कि फिक्स्ड कॉस्ट आर इंकर्ड इवन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। जब आउटपुट स्टार्ट भी नहीं होता, मतलब जब आउटपुट 0 है, तब भी फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, इंकर्ड होगी, वो साथ में रहेगी। तो हमने हर एक जो लेवल ऑफ आउटपुट है उस पर फिक्स्ड कॉस्ट को कांस्टेंट रखा है, 10 10 10 10। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट को जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती चली जाती है। और ये ध्यान रखना है कि दोनों कंडीशन, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कंडीशन है, वो फॉलो होने चाहिए। इनिशियली टीवीसी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट और इवेंचुअली टीवीसी इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो हमने वही नंबर्स यहाँ पर रखे हैं जो लास्ट शेड्यूल में डिस्कस किए थे, कि पहले जब 0 से 1 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो 10 रुपीज़ कॉस्ट आती है, फिर सेकेंड यूनिट पे जाता है 18 रुपीज़, दैन 24, 28, 32 और फिर 38। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इवेंचुअली फिर दोबारा से इंक्रीजिंग रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसमें डिफरेंस है 4 का, फिर अगेन 6 का हो गया। अगर आप नेक्स्ट यूनिट 7 को स्टडी करेंगे तो शायद फिर वो 8 का हो जाएगा, फिर 10 का, फिर 12 का। ये क्या हो रहा है, सेकेंड फेज़ में जो टीवीसी है वो इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से।
तो अगर हम टोटल कॉस्ट को फाइंड करते हैं तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये 10 हो जाएगी। मतलब जब यूनिट 0 प्रोड्यूस हो रही है तो टोटल कॉस्ट है तब भी, है ना, क्योंकि उसका रीज़न क्या बताएंगे, बिकॉज देर इज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। चलिए अब इन्हीं जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पहले एक्स एक्सिस पर आउटपुट या यूनिट्स को लिया है, आउटपुट यूनिट्स, इन वाले यूनिट्स को, कितना हमारा प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, तो 0 है, 1 है, 2 है, अप टू 6 तक है। और वाई एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया है टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, मतलब इन तीनों वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पर हमने माना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने रुपीज़ में, क्योंकि तीनों चीज़ें रुपीज़ में हैं, तो वाई एक्सिस पर 10 रुपीज़, 20, 30, 40, 50 इस तरह की प्लॉटिंग करेंगे। अब जो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ ली हुई है, तो 10 पॉइंट पर हम इसको पैरेलल बना देंगे एक्स एक्सिस के। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो जब आउटपुट 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी 0 होती है तो उसको स्टार्ट करेंगे 0 से, और वो इनिशियली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डिमिनिशिंग रेट से, और फिर इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से, इस तरह की शेप बनाएगी उसकी। फिर अगर हम टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखेंगे ये स्टार्ट हो रहा है 10 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देयर इज़ ए सम काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल तो बनेगा टीवीसी के, लेकिन वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये हुआ आपका बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।